अब एक लड़की का एक लड़के के साथ अफेयर होता है, लेकिन वो पढ़ाई के साथ साथ उसके साथ अफेयर रखती है। अब उस लड़की की शादी हो जाती है, शादी होने के बाद भी वो लड़के से अफेयर रखती है। अब उसके बाद पति को जैसे ही पता चलता है तो फिर उनके बीच कवासुनाई हो जाती है। अब जैसे ही कवासुनाई होती है, अब उसी दौरान इन तीनों में से एक का हो जाता है कत्ल। तो आज की एक कहानी। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रवि शर्मा हाजिर हूं एक और क्राइम की कहानी को लेकर। लेकिन आज की क्राइम की कहानी उत्तर प्रदेश का एक शहर है कानपुर, और इसी कानपुर में रहने वाला एक मुकेश। अब मुकेश को राजनीति में बहुत दिलचस्पी थी। वो किसी भी मिनिस्टर को देखता था तो उसको सोचता था कि मैं भी एक दिन इसी तरह से बनूंगा, लेकिन एक पायदान पे चढ़ के एक दिन मैं वो मुकाम हासिल करूंगा जो मेरे दिल में है। लेकिन अब मुकेश बीजेपी ज्वाइन करता है। अब बीजेपी ज्वाइन करने के बाद अब वो एक से दूसरे से तीसरे से ऐसे हर एक मिनिस्टर से मिलता रहता है। अब युवाओं में कहीं ना कहीं उसकी पकड़ दिन प्रतिदिन तेज होती है। अब फिर इसी दौरान अब उसकी शादी हो जाती है, और शादी होने के बाद कहीं ना कहीं उसके घर में खुशी आती है। उसके बाद फिर वो जो राजनीति का उसका करियर वो कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा मजबूत होता है, क्योंकि अब घर की जो चिंता थी वो दूर हो जाती है। अब घर में उसकी वाइफ होती है। लेकिन अब जैसे जैसे समय बीत रहा था उसी हिसाब से राजनीति की तरफ और ध्यान देता है। अब पत्नी के साथ बहुत अच्छी खुशी खुशी उनके दिन बीतते थे। लेकिन मुकेश के कमरे में एक दिन रात के 11 बजे बीवी जैसे ही जाती है, अब उसकी मौत हो जाती है। अब मौत होने के बाद वो चीखती चिल्लाती है, लेकिन देखती है बेड के सहारे अब सल्फास की काफ़ी गोलियां पड़ी हुई है। अब जैसे ही ये सब नज़ारा देखती है, उसी दौरान वो जोर जोर से चीखती है। अब आस पड़ोस के और परिवार के लोग वहाँ पे इकट्ठा होते हैं। अब पुलिस आ जाती है। अब पुलिस आने के बाद अब बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। अब जैसे ही बॉडी पोस्टमार्टम के लिए जाती है, उसके बाद उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं अगले दिन। लेकिन ये घटना होने के बाद अब फिर परिवार वालों में कहीं ना कहीं मातम छा जाता है। अब परिवार सोचता है आखिर ये सब कैसे हुआ। अब रिश्तेदार और परिवार कहीं ना कहीं शक की नज़र से देख रहे थे इस कत्ल को, क्योंकि अब जिस तरह से अब वो राजनीति में काम करता था तो उनको कहीं ना कहीं ये लगता था कि राजनीति में जिस तरह से इसके चारों तरफ राजनीति में आगे बढ़ रहा था और युवाओं के बीच इतनी पकड़ थी, तो कहीं ना कहीं किसी ने इसका कत्ल तो नहीं करवा दिया। अब जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट देख रहे थे, उधर पुलिस को इन्होंने बताया कि ऐसे इसकी मौत नहीं हो सकती है, खुदकुशी नहीं कर सकता। उसके बाद पुलिस अब जो इसकी पत्नी होती है इसका CTR निकलवाती है। इसकी पत्नी जो दिव्या नागर होती है, अब उसके फ़ोन का CTR निकलवाती है। जिस दिन अब इसका कत्ल हुआ 24 दिसंबर 2023 को रात 11 बजे जैसे ही कत्ल होता है, तो उसी दौरान अब देखते हैं इसकी पत्नी से जो एक लड़के की बात हुई, उसका नाम होता है कौशाम्बी का रहने वाला संजय। अब संजय की जैसे ही बात हुई और वो सब उसका खाका निकल के आता है। अब दोनों की लोकेशन आ जाती है। अब फिर पुलिस संजय को भी उठाती है और इसकी पत्नी से ही पूछताछ करती है। लेकिन यहाँ पे जो पुलिस के पास एक डिग्री होती है जो किसी के पास भी नहीं होती, वो होती है 3rd डिग्री, और वो फिर इसको देती है संजय को। अब संजय फिर वहाँ बिलबलाता है और सब बताता है। अब संजय पाल बताता है हम दोनों एक साथ पढ़ते थे, मैं कौशाम्बी का रहने वाला हूँ और हम दोनों एक साथ पढ़ते थे। हमारा एक दूसरे के साथ अफेयर था, एक दूसरे के साथ संबंध बनाते थे और अपने वहीं पे सब काम करते थे और रहते थे। अब जैसे ही इसकी शादी हो जाती है, अब शादी को 2 साल हो गए थे, लेकिन हमारा जो अफेयर था वो कहीं ना कहीं मुकेश को पता चल गया था, जो इसका पति होता है। अब मुकेश को पता चलने के बाद अब इसको पीटता था, मारता था, अब ये सब करता था। लेकिन हम मिलते थे छुप छुपा करके। अब ये सब चलता रहता है। अब फिर एक दिन इसका जो मुकेश होता है, कहीं ना कहीं अब इसकी जो पत्नी होती है दिव्या, अब ये कत्ल का प्रोग्राम बनाती है। ये बताती है कि इसका कत्ल करना है कैसे भी। उसके बाद हम प्लान बनाते हैं। अब जैसे ही प्लान बनाते हैं कि इसको एक दिन नींद की गोलियां दे देना, नींद की गोलियां ओवरडोज होने से इसकी मौत हो जाएगी। लेकिन अब 24 तारीख को प्लान बनाते हैं, जो 24 दिसंबर 2023 को अब रात को प्लान बनाते हैं। और उसके बाद दिव्या उसको ओवरडोज नशे की गोलियां देती है। अब जो नींद की गोलियां होती हैं वो देती है। उसके बाद मुकेश अब गहरी नींद में चला जाता है, लेकिन मरता नहीं, क्योंकि अब ओवरडोज हो जाती है। अब इन्होंने सोचा था कि ये मर जाएगा, लेकिन मरता नहीं है। उसके बाद अब संजय वहाँ से चलता है, कौशाम्बी से कानपुर पहुँचता है रात को। अब रात को 8 बजे पहुँचने के बाद अब उसके घर आता है।
अब संजय के घर आने के बाद ये प्लान बनाते हैं कि इसकी मौत अब तक नहीं हुई है, लेकिन अब कहीं ना कहीं संजय उसके पैर दबाता है और फिर जो उसकी पत्नी होती है दिव्या, वो उसका गला दबाती है मुकेश का। अब गला दबाने के बाद कुछ देर में उसकी मौत हो जाती है। मौत होने के बाद अब फिर ये प्लान बनाते हैं कि तुम यहाँ से निकल जाओ। अब जैसे ही ये सब कांड होने के बाद संजय वहां से खिसक जाता है। अब फिर वो महिला अब पड़ोस के जो एक घर में चली जाती है जिसका नाम होता है वंदना। अब जो पड़ोसियों के घर में वंदना के घर चली जाती है दिव्या। अब दिव्या वहां पे बैठती है। अब वो कहती है कि अभी संजय के दोस्त आए हुए हैं घर पे और मेरे को यहाँ पे बैठने के लिए बोला है, कुछ देर में बैठूंगी और फिर मैं 11 बजे यहाँ से चली जाऊंगी। अब उसी दौरान वहां से 11 बजे रात के अपने घर जाती है। अब घर जाने के बाद जैसे ही ऊपर देखती है तो वहां पे देखती है जो सल्फास की गोलियां होती है जहरीली, अब वहां पे बिखरी पड़ी है। अब ये सब देखने के बाद वो चीखती है, चिल्लाती है। अब चीखने चिल्लाने के बाद अब देखते हैं पड़ोसी आते हैं और फिर उसके बाद परिवार वाले आते हैं और पुलिस आती है। लेकिन सब एक चीज नोटिस कर रहे थे कि यहाँ पे जिस तरह से ये सब गोलियां अपनी सल्फास की, अगर सल्फास की जो जहर कोई खा लेता है तो उसकी उल्टियां होती हैं, तो इसकी उल्टियां क्यों नहीं हुई? क्योंकि देखने वालों ने ये सब सीन देखा और पुलिस भी कहीं ना कहीं उसके, पुलिस के तो पैरों तले से जमीन खिसक गई थी क्योंकि ये सब देखा। जो भी ऐसी जहरीली टेबलेट खाता है तो उसका जो इतना मन घबराता है वो सब चीजों को पाड़ता और तोड़ता है, क्योंकि उसको न तो उल्टियां हुई और न कुछ ऐसा काम किया। वो शांत पड़ा हुआ और उसके बाद अब बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। अब जैसे ही ये सब सामने आया तो पुलिस ने वहां तक पहुंचा और पुलिस ने सब काम किया। तो कैसी लगी आज की कहानी कमेंट सेक्शन में जरूर बता दें। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जय हिंद, जय भारत।